नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल पर प्रेम दिन सा ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ आज मैं एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो प्रोग्राम है मुहर्रम का प्रोग्राम। मुहर्रम यानी कि मातम या दुख का प्रोग्राम। और कैसे दुख, कैसे मातम, क्या बात है वो आपको मैं बताऊँगा। अगर कुछ मेरी गलती हो तो मेरे को माफ़ करना। तो इस दिन युद्ध, लड़ाई, जंग ये सब निषेध है। जो मुस्लिम लोग इससे बिल्कुल उसमें दूर रहते हैं, ऐसे कुछ भाग लेते नहीं, ऐसे कुछ करते नहीं और पूरे निषेध रहते हैं। और दूसरी बात करें तो मुहर्रम का अर्थ मनाहा होता है। मनाहा यानी कि मुहर्रम का अर्थ मनाहा होता है। उस दिन ताजिया कैसे बनता है? तो बांस की लकड़ी होती है, रंग बिरंगे कागज़ होते हैं, ऐसे कमाचा बनाते हैं उसकी, और कमाचा बना के पूरा ताज खड़ा करता है, उसको ताजिया बोलते हैं। और इस ताजिया को इतना ज़बरदस्त बनाया था, हम देख के हमारा मन मोह लेता है। ऐसा वो लोग सब इकट्ठा होके बनाते हैं। तो उस दिन सिया समाज के लोग होते हैं ना, तो उस दिन मजलिस करते हैं। मजलिस यानी प्रोग्राम, हमारे में जैसे प्रोग्राम होते हैं जैसे मजलिस में वो अब मजलिस में जब इकट्ठे होते हैं तो वो हजरत इमाम हुसैन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उसका बयान करते हैं। तो ये बयान इस तरह करते हैं कि हम जो बैठ के सुनेंगे उनकी आंखों से भी, हमारी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। ऐसा बयान करते हैं, ऐसे मजलिस से प्रोग्राम में करते हैं। तो हमें बहुत, अगर सुने देखे तो बहुत दुख होगा। उस तरह वो अपनी मजलिस करते हैं। दूसरी बात करें तो करबला की कहानी पूरी बताते हैं उसमें। और सिया समाज के ताजिया ज़्यादातर होता है। ताजिया का महत्व सिया समाज में ज़्यादा होता है। पैगंबर मोहम्मद साहिब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के सच्चाई की जंग करते हुए इराक के शहर में करबला में शहीद हो गए। उस टाइम उनकी उम्र थी 56 साल 5 महीने और 5 दिन, ऐसी कुछ उनकी उम्र थी। ऐसी छोटी उम्र में उनका कत्ल हो गया था। तो ये बहुत दुखद बात है और ये मुस्लिम समाज को इसका बहुत दुख होता है। दूसरी बात करें तो पैगंबर मोहम्मद साहब का नाती इमाम हुसैन साहब के परिवार करबला में कत्ल नहीं हुआ था। उनका परिवार में भी कई व्यक्ति सब उनका भी कत्ल हुआ था। और कुल कत्ल गिने तो इसमें 72 लोगों का, 72 लोगों का कत्ल हुआ था। कई और लोग थी, उनका भी उसके साथ कत्ल हुआ था। इस युद्ध के पहले इमाम हुसैन साहब भारत आना चाहते थे, लेकिन इस यहाँ आने की बात सोचे उसके पहले ही यजीद लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, जंग शुरू कर लिया। ये यजीद थे, यजीद ने जंग शुरू कर लिया था। इस युद्ध में इमाम हुसैन साहब की बहन जैनब, उनका बीमार बेटा जैनुल आबिदीन और उनका चचेरा भाई जो बहुत घायल हुए थे, और वो बच्चा थे, ऐसे 3 लोग इसमें से बच्चे थे। इस दिन के बाद पैगंबर मोहम्मद साहिब की मक्का से मदीना चले गए। उनका दिल टूट गया और वहाँ से वो मक्का से मदीना चले गए थे। इस दिन सुन्नी लोग उपवास करते हैं। सुन्नी लोग ज़्यादातर इस दिन उपवास करते हैं। सही में यह दिन गम और दुख का दिन है और पूरा मुस्लिम समाज अनहद दुखद लागनी अपने अनुभव करते हैं और हजरत इमाम हुसैन साहब को याद करके 14 आंसू भी रो भी लेते हैं, बहुत रोते हैं। इसके साथ ही गमगीन हो जाते हैं और मातम को मनाते हैं। कई मातम का उनका अलग अलग स्टाइल से वो लोग अपने मातम मनाते हैं और अपने जो ऐसे अपना शरीर पर ऐसे करके मारते हैं और शरीर को बहुत दुख देते हैं अपने खुद को कि हमारे ऐसा हुआ था, हमारे इमाम हुसैन साहब को ऐसे करके बहुत दुख व्यक्त करते हैं। तो हमें भी ये सब जान के हमारे दिल को भी बहुत दुख हुआ। सही में ऐसे बड़े बड़े लोग जो महान हस्तियाँ होती है, जैसे हमारे में साधु संत भगवान होते हैं, जैसे उनके ऐसे ही भगवान होते हैं, ऐसी तकलीफ में होते हैं तो सबको दुख होता है। तो ऐसा दुख का त्यौहार है यानी कि मुहर्रम। तो उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत आपको जानकारी दी। आपको कैसी लगी? मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपकी
नोटिफिकेशन मिलता है। इसके साथ ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय भारत, जय हिंद, जय गुजरात, नमस्कार।